आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये बच्चे आप ही के मोहल्ले के विद्यालय +2 वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल के हैं। ये स्कूल आप ही के मोहल्ला में स्थित है, जो यहाँ से दिखाई पड़ता है। हम लोग डेली यहाँ से गुजरते हैं। बच्चे भी हमारे अभी रैली में इस मोहल्ले को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। सर्वप्रथम हम लोग स्वच्छता अभियान में अपने ही मोहल्ले से शुरुआत करते हैं। तो हमने पाया कि जगह जगह प्लास्टिक गिरा हुआ है, सड़क के किनारे गंदगियां हैं, उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं है। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी से पहले ही स्वच्छ भारत की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था आजादी से भी महत्वपूर्ण स्वच्छता है, सफाई है। आज हम लोग महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रहे हैं, स्वच्छता अभियान। ये छोटे छोटे बच्चे आपके मोहल्ले में आए हैं आपसे गुजारिश करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए इस अभियान में आप भी शामिल हों। इस अभियान में आप भी अपना योगदान दें। इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 15 मिनट अपने हाथ में झाड़ू उठाइए और अपने घर, अपने पड़ोस की सफाई कीजिए। देखिए आपका घर, आपका मन, आपका गांव और आपका शहर कितना स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। पॉलीथीन लाते हैं, रास्ता में फेंक देते हैं, अपने घर की कचरा को अपने दरवाजे पर डाल देते हैं। परिणाम यह है कि चारों ओर गंदगी की अंबार लगी हुई है। हम लोग वस्त्र बहुत सुंदर पहने हैं, किंतु गंदगी दरवाजे पर से ही दस्तक दे रही है कि देखो हमारे घर में कितना कचरा है। स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हमारा मन स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम सुंदर कल्पना करेंगे और सुंदर घर और संसार बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप संकल्प लें कि हम अपने घर और अपने पड़ोस को साफ सुथरा रखेंगे। यह पॉलीथीन जो आपके जीवन का हिस्सा बना हुआ है, ये बड़ा ही सस्ता है, हल्का है और चमकीला भी है। आप बाजार से उठा के अपने घर ले आते हैं। पता है ये आपका जानी दुश्मन है। ये आपको भीतर ही भीतर नुकसान पहुंचा रहा है। ये पॉलीथीन न तो गलता है न ही सड़ता है। हम जहाँ फेंक देते हैं उस जगह को बंजर भी बना देता है। अगर हम उसे जला देते हैं तो मालूम है क्या होता है? उसे 2 तरह का धुआं निकलता है, एक सफेद और एक काला। वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये एक जहरीला गैस है जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं और अंदर ही अंदर हमें वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप लोग स्वच्छता पर ध्यान दें। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को पास पड़ोस के विद्यालय में भेजते हैं, छोटे विद्यालय में भेज देते हैं। आपको मालूम है कि आपका बच्चा वहां जहर सांस ले रहा है। आपके पड़ोस में छोटे छोटे विद्यालय हैं, वहां पर क्रॉस विंडो सिस्टम नहीं है, यानी खिड़की आमने सामने नहीं है। वो एक घरेलू मकान में स्कूल चलाते हैं, वहां पर एक छोटी सी खिड़की होती है। आपका बच्चा उस रूम के अंदर में जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो उस रूम के 30-40 बच्चे ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर से हवा अंदर नहीं आ रही है।
परिणाम यह है कि उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया है, ऑक्सीजन घट गया है। आपके बच्चे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सांस ले रहे हैं। बच्चे को मालूम नहीं, आपके पास में समय नहीं, और वो बच्चे का हार्ट धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और 25-30 साल 40 साल के बाद वह रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए आप जब बच्चों का नामांकन कराने जाते हैं तो विद्यालय के कक्षा के अंदर घुस कर देखिए कि आपके बच्चों की बैठने की क्या व्यवस्था है, क्या आपके बच्चों को स्वच्छ हवा मिल रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान दें। आज का कार्यक्रम हम लोग का यही तक का कार्यक्रम था। +2 वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल ने ठाना है रसिकपुर को स्वच्छ बनाना है। +2 वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल ने ठाना है रसिकपुर को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। I hate